Hello students, welcome to Best Academic Classes. Today we are going to do class 10th maths chapter number 2. Exercise 2.1 and 2.2 both we are covering in this video. So let's begin. In exercise 2.1 our first question is हमें दिया हुआ इस क्वेश्चन में y is equals to px and we have to find the number of zeros. हमें हर पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं. अब क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल्स टू पी एक्स. अगर हमें y दे रखा है तो हमें ये देखना है कि ये जो हमें लाइन बना रखी है ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस. तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है. इस इक्वेशन में तो इस ग्राफ में एक भी बार कट नहीं कर रही. ये देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, दोनों तो एकदम पैरेलल है, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस आ गए 0. कभी कभी कईयों को क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में x इज इक्वल्स टू पी वाई दिया होता है, तो लोग क्या करते हैं फिर से गलती कर बैठते हैं कि x को देखते हैं. अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको देखना है कि y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है. यहाँ हमें बोला है y इज इक्वल्स टू, तो हमें देखना है x एक्सिस को कितनी बार वो टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. सेकेंड पार्ट में हमारे नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने हैं. एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, इंटरसेक्ट. ये रही एक्स एक्सिस की लाइन, ये रहा, एक बार टच किया तो इसका आंसर आ गया 1. थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है, एक बार ये 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर आ गया 3. फोर्थ पार्ट देखते हैं 1 एंड 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आ गए 2. फिफ्थ पार्ट दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया 4 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आ गए 4. नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस आ गए 3. फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी के साथ कंप्लीट हो गई है. बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सेकेंड एक्सरसाइज आपकी इजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड चैप्टर में कोई एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो वो वही वाली है. तो उससे पहले कुछ छोटा सा कंसेप्ट है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा तो यही इक्वेशन आपको दी होगी, आपको ये इक्वेशन बनानी होगी. तो इसके जीरोस क्या निकलते हैं, अल्फा एंड बीटा. इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा. अब जीरोस का मतलब कि x की ऐसी हम क्या क्या वैल्यूज रखेंगे कि उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इसकी दो इक्वेशन है उसके 2 जीरोस आते हैं. फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, और हमें उन दोनों का आपस में एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. माइनस बी क्या है, बी ये वाली टर्म, उसके आगे माइनस लगाना है, ए ये वाली टर्म, एंड सी हमारा जो है कांस्टेंट नंबर होता है, ओके, एंड ए लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म. तो ये हमारा रिलेशन दिया है. इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं. एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दिया है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. पहले हमें जीरोस निकालने हैं. जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें इक्वेशन दे रखी है. हमने पिछली क्लास में पढ़ा है मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है. मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है, ठीक है. मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले x² माइनस 2x माइनस 8, ये होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है लास्ट टर्म, एंड ये होती है मिडल टर्म. हमें मिडल टर्म को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना होता है. फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ डैश किया, यहाँ नहीं किया, क्योंकि हमें नंबर्स देखने हैं. कुछ नहीं होता तो 1 होता है. फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया 8, एंड बीच में हमें दिया है माइनस का 2. तो अब हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे 2 नंबर्स को फाइंड करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करके 2 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, हमें फैक्टर सोचने पड़ेंगे. तो इसमें आता है 4 2 8 होता है,
एंड 4 और 2 को माइनस करके हमारा 2 भी आ जाएगा। अगर हम ये साइन लगाते हैं तो -2 भी आ जाएगा। तो हमें वही करना है। लिखेंगे कैसे? फर्स्ट वाली टर्म सेम रहती है एंड लास्ट वाली टर्म सेम रहती है। ये जो मिडल टर्म है -2x, इसी को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। हमें पता चल गया 4 आएगा एंड 2 आएगा, तो हम एक साइड लिख देंगे 4x, एक साइड लिख देंगे 2x। बीच में इंपॉर्टेंट चीज आती है साइन कैसे लगाना है। हमें 2 किसका चाहिए? माइनस का। तो जो बड़ी टर्म है उससे पहले हमने माइनस लगा दिया। अब -4 को हम 2 के साथ क्या करेंगे कि वो -2 लाएगा? प्लस करेंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करके 2 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहां पे हमें देखने क्या कॉमन है। ये 1 है, 1 और 4 1 ही कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x है या 1x है, 1x कॉमन आ गया। अंदर बचा 1x स्क्वायर था, मतलब कितने x थे हमारे पास? हमारे पास 2x थे, 1x बाहर चला गया तो हमारे पास 1x बचा, माइनस 4x में से x चला गया, 4 बचा। ओके, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिया हमने। 2x और 8 के बीच में x तो कॉमन है ही नहीं, x तो एक ही के पास है। 2 और 8, क्या 2 के टेबल में 8 आता है? आता है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 2। अंदर क्या बचा? 2x में से 2 बाहर चला गया तो यहाँ बचा x, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 बाहर चला गया। अब 6 मत कहना, क्योंकि 8 के फैक्टर्स में से 2 बाहर चला गया। 8 को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 बाहर चला गया, 2 2 बचे, दैट मीन्स 4 बचा। अब अगर हमारी ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गई, सेम आ गई, मतलब हम सही कर रहे हैं। यहाँ गया x -4, दोनों एक साथ लिख दी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा बच गया, एक बचा x, एक बचा +2, तो यहाँ लिख दिया x +2। अब हमें क्या निकालने हैं? इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकलते हैं? जो हमारी ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्यूशन आया है, इसको 0 के इक्वल रख दो। x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x +2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा एंड यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 बन जाएगा जब ये उस साइड शिफ्ट होंगे। तो अब ये तो हमारा काम हो गया जीरोस निकालने का। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में करना है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, जो हमने पढ़ा था अभी। ओके, वो क्या था? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, एंड यहाँ था अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा कितना है? 4, अल्फा की जगह लिखा 4, प्लस बीटा कितना है? -2, तो यहाँ गया ब्रैकेट में -2। अल्फा बीटा 4 ब्रैकेट में -2। अब देखो -b अपॉन है, पहले तो माइनस लगाना है, अपॉन अपॉन। हम इक्वेशन में वापस चलते हैं। x स्क्वायर -2x -8, ये देखो ये 1 होता है। हमारी इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a 1 के इक्वल आ गया, तो जहां जहां a है वहां हमने लिख दिया 1 1, जहां में a की रिक्वायरमेंट थी। अब b की वैल्यू क्या है? देखो अब हमारे पास a की वैल्यूज आ गई, b देखना था हमें। b हम कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली +b एंड -2, दैट मीन्स +b इज इक्वल्स टू -2, तो हमारा b कितना है? -2। वही अगर हम यहाँ देखें +c -8, तो +c इज इक्वल्स टू -8, c हमारा -8 आ गया। ये आपको रफ में करना है, शो नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखो b हमारा -2 आया था, तो यहाँ हमने लिख दिया ब्रैकेट में -2। ये देखो b हमारा -2 आया था। तो अब ये मत सोचना कि एक माइनस पहले से लगा था तो इसलिए हम एक ही माइनस लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो आपको लगाना ही है, और ये आपकी b की वैल्यू है। c हमारा कितना आया था? -8, ठीक है, यहाँ लिख दिया -8। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 का 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू -2, नीचे अपॉन में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, ये बनेगा -8 इज इक्वल्स टू -8, ये सॉल्व हो गया। एंड यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2 इज इक्वल्स टू 2, दोनों हमारे सॉल्व हो गए, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप ऑफ आर जीरोस। सेकेंड पार्ट हमारा है 4s स्क्वायर -4s +1। ओके,
तो पीछे x था, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये s दिया है, वेरिएबल दिया होगा आपको और कोई चेंजेस नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, t हो सकता है, p हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, स्टार्टिंग टर्म 4 एंड 1, तो 4 1 जा 4। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आए एंड प्लस माइनस करके ये मिडल वाला -4 आए। तो ऐसे कौन से दो टर्म होते हैं, 2 2 जा 4 होता है एंड 2 को प्लस माइनस करके हमारा -4 भी आ जाएगा अगर हम दोनों तरफ माइनस का साइन लगाएं। तो बस आगे सॉल्व कर दो। स्टार्टिंग वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला सेम रहेगा, बीच में स्प्लिट करना है 2 और 2 से। ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, बीच में दोनों के आ गए माइनस के साइन। सॉल्व भी करके देख सकते हैं, -2x माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी मैंने x लिख दिया, ये s है, s लिखना है हमें, ठीक है। -2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करके 4s और साइन बड़े वाले का, 2 बड़ा है माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, अंदर बचा 2s माइनस 1, ये समझ आ गया। 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, s 2 है, s 1 है, एक ही s कॉमन आएगा, बाहर आ गया। और अंदर बचा 4s² में से 4 का 2 चला गया, 2 बचा, 2s में से एक s चला गया, एक s बचा, माइनस 2s पूरा ही बाहर चला गया तो 1। अब यहाँ देखो माइनस है, माइनस लगाया, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 1। अंदर क्या बचा, अब 1 कॉमन आया तो सेम ही आ जाएगा, 2s माइनस 1। अब सोच रहे होगे कि ये प्लस माइनस क्यों बना, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस प्लस माइनस, हमारा बना 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, दोनों सेम ही आ गए हमारे। तो अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इज इक्वल्स टू 1 माइनस हो रहा है, 0 के साथ प्लस होएगा तो 1 बना, s इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर भी s हमारा कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो मतलब हमारा अल्फा और बीटा सेम आए हैं। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। ओके, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अब देखो हमें इक्वेशन दी थी 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हो गई x² प्लस bx प्लस c के इक्वल, तो प्लस c प्लस 1, c तो हमारा 1 आ गया, a एंड 4, a हमारा 4 आ गया, बची b की वैल्यू प्लस b माइनस 4, तो b कितना आएगा माइनस का 4। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी -2 प्लस बीटा भी -2 इज इक्वल्स टू, माइनस लगाया ये वाला, b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में a कितना है हमारे पास 4, यहाँ पे अल्फा बीटा -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू, c कितना था 1 और a कितना था 4। अब 1 प्लस 2 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, एलसीएम सेम है, 2 एंड ऊपर आ गया 1 प्लस 1, यहाँ गया माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4। अब इसे भी साथ साथ करते रहते हैं, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा मैच कर गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैच हो गए। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस को, 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4, ये कैंसिल हो गया 1 आया, ये कैंसिल हो गया 1 आया, 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, दोनों हमारे मैच हो चुके हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब बच्चे क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म समझते हैं, ये लास्ट समझते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, आपकी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x² और उसके बाद x वाली टर्म आएगी, तो ये बनेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको आपको आगे लाना पड़ेगा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से। अब सॉल्व करेंगे, ये 6 है, ये 3 है, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करके 7 आए। ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं 9 2 जा। ओके,
चलो अब क्या करेंगे, 6x² सेम आ गया, -3 सेम आ गया, 9 और 2 हमें पता चल गया। एक तरफ हम लिख देंगे 9x, एक तरफ लिख देंगे 2x। अब साइन देखना है, 7 किसका है, माइनस का, तो 9 से पहले डल गया माइनस। अब अगर हम यहाँ माइनस डालते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करके तो 7 आएगा नहीं। अब हमें माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन डलेगा। अब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन, 6 और 9 क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2x 1x, 1x बाहर चला गया, अंदर बचा 2x माइनस 3। ओके, प्लस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, अंदर बचा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 को हमने एक बार लिखा, बाकी ये बचा 3x और 1, ये हमने यहां लिख दिए 3x प्लस 1। ओके, अब जीरोस निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा अल्फा आ गया। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ये आ गया हमारा बीटा। ओके, ये समझ आ गया। ये -3 था, उधर जाएगा तो +3 बना, एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे +1 था, उधर गया तो -1 बना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अल्फा बीटा की हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एंड हियर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस बीटा कितना है, -1/3। यहाँ पे 3/2 इंटू -1/3 इक्वल। इक्वेशन हमारी क्या थी देखते हैं, 6x² -3 -7x। सॉल्व करके ये बनी। a हमारा इसको सॉल्व करके 6 आएगा, b हमारा -7 है, एंड c हमारा -3 है। ओके, चलो अब देखते हैं। -b, माइनस और b आया था -7/a, a कितना आया 6। यहाँ पे c कितना है -3, a कितना है 6। चलो आगे देखते हैं। 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बिकम -3, एंड 2 3s are 6, यहाँ पे आ गया -3/6। दोनों आ गए सेम, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब ये करते हैं, 3/2 -1/3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ये बन जाएगा 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6, तो ये हमारा बन गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, हेंस वेरीफाइड। आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है। पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। 4th पार्ट दिया है 4u² + 8u। अब आप सोच रहे हो यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं बन रही, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन्हीं का कॉमन देखेंगे। दोनों में 4u कॉमन है, अंदर हमारा बच गया u + 2। ठीक है, अब यहीं से जीरोस बन जाएंगे। कैसे, एक तरफ था 4u इज इक्वल्स टू 0, एक तरफ था u + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u यहाँ पर 0 बना, यहाँ पर u की वैल्यू आई -2। एक हमारा अल्फा है, एक हमारा बीटा है। अब वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। इक्वेशन हमारी थी 4u² + 8u, तो a तो हमारा 4 आ गया, b हमारा 8 आ गया, c हमारा 0 आ गया। यहाँ देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2 इज इक्वल्स टू माइनस, b कितना है 8 अपॉन में a कितना है 4। अल्फा बीटा, अल्फा इज 0, b इज -2, c कितना है 0, a कितना है 4। अब देखो 0 प्लस माइनस -2, यहाँ पे कितना है 4 1s are 4 2s are, ये बना -2। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 के नीचे कुछ भी है वो भी 0, ये वेरीफाई हो गया। 0 - 2 इज इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड।
फिफ्थ पार्ट दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। इस केस में क्या करते हैं कि हमें इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। इसको हम टी स्क्वायर माइनस 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कटेगा तो वो 15 ही बन जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे करके हम इसको आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ता है। अभी आइडेंटिटी में चेंज हो गया, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बनेगा ए कितना है? टी के इक्वल है, प्लस बी कितना है? रूट 15 के इक्वल है, और यहां पे आ गया टी माइनस रूट 15। तो अब जीरोस आएंगे, इन्हीं को लेंगे। टी प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। इसके हिसाब से टी आ गया माइनस रूट 15, इसके हिसाब से टी आ गया रूट 15। ठीक है, ये हमारा अल्फा आ गया, ये हमारा बीटा आ गया। अब हम करेंगे वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। चलो, ये दिया था हमें टी स्क्वायर माइनस 15, पहले अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने नई इक्वेशन बनाई थी टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा पहले हम लिखते हैं, अल्फा है माइनस रूट 15 प्लस बीटा है रूट 15, एंड यहाँ पे माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। जब हम वेरीफाई कर रहे हैं और हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो वो हम जो स्टार्टिंग में हमें इक्वेशन दिया हमें उसी से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है? 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है। बी तो हमें दिया ही नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर के बाद टी होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो नहीं है, तो बी हमारा 0 आ गया, एंड सी हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। चलो, माइनस बी कितना है? 0 अपॉन ए है 1, और यहाँ पे सी कितना है? माइनस 15, ए है 1। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल, यहाँ आ गया 0, 0 इक्वल 0। माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, ये तो रूट 15 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन माइनस भी है, तो ये माइनस 15 आ गया इक्वल माइनस 15। ठीक है, ये बताते हैं रूट 15 इंटू रूट 15 था, एंड माइनस दे रखा था, तो रूट 15 तो रूट 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट के ये 15 आ गया, और माइनस हमने लगा दिया, तो इसलिए आया, और इसी के साथ हमने ये भी वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये वैसा ही है जैसे हम अभी तक करते आए हैं। 3 लिया, 4 लिया, 3 4 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर कि वो कुछ नहीं होता नंबर, तो 1 होता है, तो वो 1 बने। क्वेश्चन में दिया है 3 एंड 4, 4 और 3 को माइनस करके 1 बन जाएगा। लिखना कैसे है? 3x स्क्वायर सेम, माइनस का 4 सेम, बीच में 4 लाना है और 3 लाना है, तो यहाँ आ गया 4x, यहाँ आ गया 3x। अब साइन देखो, माइनस का दिया है तो 4 के आगे माइनस आ जाएगा, और दोनों को माइनस करना है तो यहाँ प्लस आ गया। अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, x कॉमन है, सिर्फ x लिख दिया, अंदर बचा 3x स्क्वायर में से एक ही x गया, तो अंदर 3x बचे, माइनस 4x में से x चला गया, 4 बचा। यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, अंदर बचा सेम 3x माइनस 4, क्योंकि 1 ही कॉमन था, तो ये बन गई 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अब यहाँ पर हम जीरोस निकाल लेंगे। 3x minus 4 is equals to 0 and x plus 1 is equals to 0. 3x is equals to 4, x is equals to 4 by 3. ये हमारा अल्फा आ गया, एंड यहाँ पे x is equals to माइनस 1, ये हमारा बीटा आ गया। अब क्या करना है? वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? 4 by 3 प्लस बीटा कितना है? माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे 4 by 3 इंटू माइनस 1। क्वेश्चन के हिसाब से ए की वैल्यू 3 थी। अब मैंने आपको बता दिया ना वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आप खुद से ट्राई करना, ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। माइनस लगाया यहाँ पे, बी कितना था? माइनस का 1 था, सी कितना था? माइनस का 4 था। चलो, 4 by 3 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 by 3। 4 by 3 में से 1 by 1 जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 आएगा, 4 minus 3 1 by 3,
और 4 में से 3 गए, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4/3 -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी होती थी एंड हमें जीरोस निकालने थे और फिर उन्हें वेरीफाई करना था। इसमें उल्टा दिया है, इसमें हमें जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट दिए हैं और हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये उसकी इक्वेशन या फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मीन्स ये जो फर्स्ट वाला हमें दिया है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज है, एंड जो सेकेंड वाला दिया है वो हमारा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इक्वेशन क्या थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, देन x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। अब 4 एक के नीचे तो रखेंगे नहीं, पूरे से हमें करना पड़ेगा सॉल्व, एलसीएम लेके, यहाँ 1 यहाँ 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, नीचे पूरे में 4 आ गया। अब ये हो गया 4x² माइनस 1x को हम x लिख सकते हैं माइनस का 4, एलसीएम लेके, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी ऊपर नीचे, इसको भी ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी 4x² माइनस x माइनस 4। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इक्वेशन क्या थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो ये बना √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 नीचे आ गया, पहले में आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला 3 उधर चला जाएगा, फाइनल इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, थर्ड पार्ट 0 एंड √5 दिया है, ये बना x² माइनस 0x प्लस √5। 0x है, इसको तो हम हटा ही देंगे, हमारी इक्वेशन बन गई x² प्लस √5, वेरी इजी। देन हमें दिया है 1,1, ये बनेगा x² माइनस 1x प्लस 1, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ दिया है -1/4 एंड 1/4। इक्वेशन थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, माइनस से 2 बार तो ब्रैकेट लगाना है, ये बना x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 नीचे है, एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 4x², इसके पास भी 4 है तो नीचे वाला एलसीएम में आ गया, ऊपर बचा 1x प्लस इसके पास भी 4 है, वो एलसीएम में आ गया, ऊपर बचा 1, 0 की इक्वल ये चला जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, 4 और 1 दिया है, सम ऑफ जीरोस 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा बीटा इज 1। आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमारी यही फाइनल इक्वेशन बन गई। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।